जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो टॉप क्वेश्चंस है यूनियन बजट के, उसे आज हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2025-26 के हिसाब से जो फिस्कल डिफिसिट है वो हमारे जीडीपी का कितना परसेंटेज एस्टिमेटेड है। यानी केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो 2025-26 में ये अनुमानित है कि ये 4.4% हमारे जीडीपी का होगा। बात करें अगर पिछले साल की, तो जो पिछला फिस्कल ईयर था उसमें अगर आप देखेंगे तो ये 4.8% अनुमानित था। यानी कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% था और इस बार अनुमानित है कि वो 4.4% रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना राजकोषीय घाटा कम करने में सफल हो रहे हैं। देखिए, ये जो भी बजट का आकार होता है, बजट का साइज होता है, वो वही होता है जो कि बजट में कितना खर्च किया जा रहा है। तो व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर और द टोटल साइज ऑफ द यूनियन बजट 2025 एंड 26। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय या कुल आकार कितना है? तो ये है आपका 50.65 लाख करोड़। यानी कि बजट में इस बार 50.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है और जितना खर्च करने की बात की गई है वही बजट का आकार हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो पिछले वर्ष जो भी पिछला वित्तीय वर्ष था, फिस्कल ईयर था, उसकी तुलना में भी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। बात करें पिछले वर्ष की तुलना में तो 2024-25 की तुलना में ये 7.4% ज़्यादा है जो इस साल का टोटल एक्सपेंडिचर है या बजट का आकार है। तो पिछले साल के बजट के आकार से ये 7.5% के आसपास ज़्यादा है, यानी कि 7.4% ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको सबसे अधिक एलोकेट किया गया है पैसे यूनियन बजट के द्वारा? यानी केंद्रीय बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन मिला? तो वो है आपका डिफेंस का सेक्टर। और ये बाकी जो भी आप देख रहे हैं ये उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। डिफेंस को सबसे अधिक पैसा दिया गया, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसके बाद रेलवेज और उसके बाद होम अफेयर्स। और ये कितने पैसे कितने एलोकेट किए गए ये आपको पता होना चाहिए। डिफेंस को सबसे अधिक पैसा मिला 6,81,210 करोड़। अब देखिए, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्टर होते हैं, क्षेत्र होते हैं, और कितने पैसे आवंटित किए गए बजट में, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। इस तरह से भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन या आरओ में पहले भी पूछा गया है। रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास को 1,90,406 करोड़, उसी तरीके से बाकी भी क्षेत्र का पैसा देख रहे हैं। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 99,859 करोड़ रुपया दिया गया है, न कि 90,859 करोड़। तो ये है इसका राइट आंसर। कौन सा स्कीम है जिसको हाईएस्ट एलोकेशन मिला है यूनियन बजट 2025-26 में? 86,000 करोड़ रुपया उस स्कीम को आवंटित किया गया है। यानी केंद्रीय बजट 2025-26 में किस योजना के लिए सबसे अधिक 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो ये स्कीम है मनरेगा। इसको ध्यान रखिएगा। मनरेगा हैज़ द हाईएस्ट एलोकेशन इन 2025 एंड 26 एट 86,000 करोड़। और देखिए, पिछली बार जब 2024-25 में आप देखेंगे तब भी मनरेगा को ही सबसे अधिक ये पैसे आवंटित किए गए थे स्कीम्स के मामले में, योजनाओं के मामले में, और ये सेम था कितना, 86,000 करोड़ रुपए। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर न्यू स्कीम्स? नई योजनाओं के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में? तो वो किया गया 41,700 करोड़। तो 41,700 करोड़ रुपए जो है वो नए स्कीम्स के लिए, नई योजनाओं को लागू करने के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं। ये यूपी पीसीएस में पिछली बार भी आ चुका है क्वेश्चन। यूनियन बजट 2025-26 के हिसाब से जो रेवेन्यू डिफिसिट है, जिसे हम लोग राजस्व घाटा बोलते हैं, वो हमारे जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, यही सवाल है। तो ये अनुमानित है 1.5%। जो पिछले वित्तीय वर्ष का बजट था 2024-25 का जो बजट एलोकेट हुआ था, उसमें अनुमानित हुआ था कि रेवेन्यू डिफिसिट जो राजस्व घाटा है वो 1.9% के आसपास होगा, 2% के आसपास होगा, जो कि अब घटकर कितना हो गया है, 1.5%, 1.5%। केंद्र सरकार का जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है 2025-26 में, वो एस्टिमेट हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी। यानी 2025-26 में केंद्र की जो बकाया देनदारियां हैं वो सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, 56.1%।
ये आप ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है कि केंद्र सरकार का एम है कि वो अपनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ को कम करके 50% जीडीपी के 50% के आसपास कर ले मार्च तक। अब ये सवाल उठता है कि कौन से साल के मार्च तक इनका प्लानिंग है, इनका टारगेट है कि केंद्र सरकार का जो भी बकाया है, देनदारियां हैं, उसे 50% जीडीपी के 50% के आसपास रखना है। ये 2031 मार्च तक रखना है, ये ऐसा टारगेट है। तो केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2031 तक अपनी बकाया देनदारियों को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 50% तक कम कर देना है। Expenditure on interest payments in 2025-26 is estimated to be 12,76,338 crore, which is what percentage of the total expenditure? यानी कि 2025-26 में ब्याज भुगतान पर व्यय जो लगभग 12,76,338 करोड़ रुपए अनुमानित है, वो कुल व्यय का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो देखिए, केंद्र सरकार जितना भी रुपए खर्च करती है उसका कितना परसेंट हिस्सा इस बार के यूनियन बजट के हिसाब से पिछले लिए गए कर्जों के इंटरेस्ट पे देना है, ब्याज पे भुगतान करना है। तो ये है 25.2%। इसका मतलब समझिए कि हर 100 रुपये पे केंद्र सरकार 25 रुपये पिछले लिए गए कर्जों के ब्याज पे भुगतान करेगी। यानी कि 100 में से 25 रुपये तो सीधा सीधा पिछले कर्जों के ब्याज पे खर्च चला जाएगा, और जो 75 रुपया बचेगा तब जाके उसमें सैलरी, तब जाके उसमें देश के विकास के लिए पैसे सारे वो खर्च होंगे। तो यही यहाँ बात लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एमएसएमईज की मदद के लिए, ताकि उनको हायर एफिशिएंसीज ऑफ स्केल दिया जा सके, इन्वेस्टमेंट और उनका जो टर्नओवर लिमिट है वो कितने कितने गुना बढ़ाया गया, ये आपको बताना है। यानी एमएसएमई को उच्चतर कार्य कुशलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए सभी एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु जो निवेश और कारोबार की सीमा है उसको बढ़ाकर कितना किया गया है। जो निवेश की सीमा है एमएसएमईज में वो 2.5 गुना बढ़ाया गया है, और जो कारोबार का ये जो टर्नओवर लिमिट है, सीमा है, इसको बढ़ाया गया है 2 गुना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2.5 एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चार्ट जरूर आप लोग देख लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जीएसएन करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप से। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2025-26 में कितना प्रतिशत होगा। यानी सरकार ने 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये अनुमान है 10.1%। ये ध्यान रखिएगा कि 10.1% जो है वो नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने का अनुमान है। बजट हैज़ एलोकेटेड अ रिकॉर्ड हाउ मच अमाउंट टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि 3.1% है अपने जीडीपी का। बजट में पूंजीगत व्यय जो कि जीडीपी का लगभग 3.1% है, वो एक रिकॉर्ड राशि कितनी आवंटित की गई है, तो वो है 11.21 लाख करोड़। तो इस बार अपने जीडीपी का 3.1% हिस्सा कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय पे निर्धारित किया गया है, और लगभग पूंजीगत व्यय होगा 11.21 लाख करोड़, यानी कि 11.21 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार होगा। यानी कि नई संपत्तियां बनेंगी, रोड, रेलवेज, इनका विकास होगा। एयरपोर्ट पे अगर सरकार कोई खर्चा कर रही है या कोई पोर्ट पे खर्चा कर रही है तो वो सारे पैसे 11.21 लाख करोड़ में आएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप लोग इनको जरूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।